द इनविजिबल बॉय 2। द इनविजिबल बॉय सेकंड जनरेशन नाम की ये इटालियन फिल्म 2018 में आई थी, जो एक एक्शन फैंटेसी फिल्म थी। इस फिल्म का टोटल ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट और IMDb पर फिल्म को 5.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म को गैब्रिएले सैल्वातोरे ने डायरेक्ट किया है और मेन लीड में है लुडोविको गिराडेलो, सेनिया रेपोपोर्ट और गैलेटिया बेलुगी। फिल्म की शुरुआत में नताशा नाम की एक लड़की दिखाई देती है और वह माइकल की वही बहन है जिसे उसकी माँ भाग 1 के अंत में खोज रही थी। यह लड़की एक कमरे में बंद है, तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है, फिर उसे आग लग जाती है। यह आग नताशा ही लगाती है क्योंकि उसके पास भी अपने परिवार की तरह विशेष शक्तियाँ थी। फिर नताशा भाग जाती है और कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं और फिर नताशा एक जगह स्टैक हो जाती है। सभी लोग उसे पकड़ने वाले ही हैं, तभी वहाँ कुछ चीज़ दिखाई देती है जो सॉल होती है। यह सभी को मारते हुए नताशा को बचा लेती है और अब माइकल दिखाई देता है, जहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें माइकल की माँ उसे कॉल करती है, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करते हुए ठीक से बात नहीं करता। उसकी माँ को उसका यह रवैया नापसंद होता है। उस समय वह कार चला रही होती है, इसलिए उसका ध्यान भटक जाता है और इस वजह से उसे एक घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और वे मर जाते हैं। अब इस घटना को 3 साल बीत चुके हैं। अब माइकल बड़ा हो गया है। वह अभी भी खुद को दोषी महसूस करता था कि उसकी माँ उसकी वजह से मर गई है। अब वो लड़की भी नजर आती है जो माइकल को पसंद करती थी। उसका नाम स्टेला है। भाग 1 में माइकल ने उसकी जान भी बचाई थी क्योंकि माइकल के पिता ने सभी की यादों को मिटा दिया था, इसीलिए किसी को कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन माइकल का दोस्त स्टेला से कहता है कि उसकी जान माइकल ने नहीं बल्कि उसकी जान उसने खुद बचाई है। तो स्टेला माइकल के उस दोस्त को पसंद करने लगती है, यह सोचकर कि शायद ही उसने ही उसकी जान बचाई है। इसे देखकर माइकल को बहुत बुरा लगता है और उसे यह कभी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने आज तक इन दोनों को कभी कुछ नहीं बताया। एक दिन वह स्कूल में होता है तो उसकी कक्षा में एक नई लड़की का एडमिशन होता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नताशा है। इसका मतलब है वह माइकल की असली बहन है। नताशा कक्षा में प्रवेश करके किसी के साथ संवाद नहीं करती है, वह हमेशा चुप रहती है। फिर एक दिन वे सभी रात में एक पार्टी में जाते हैं। जब माइकल देखता है कि उसका दोस्त स्टेला के साथ है और स्टेला आज भी सोचती है कि उसे उसी ने बचाया है, तो माइकल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह स्टेज पर आकर घोषणा करता है कि मेरे दोस्त, तुमने उस रात स्टेला की जान बचाई थी। कृपया उस घटना की कहानी तो बताएं, हम सब सुनने को बेताब हैं। वह लड़का कहता है, मैं अभी ये कहानी तुम्हें क्यों सुनाऊं? फिर माइकल हंसते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम आज तक झूठ बोल रहे हो। वो लड़का नहीं चाहता था कि उसका राज खुल जाए, इसलिए वह स्टेला को लेकर वहां से जाना शुरू कर देता है। इसी बीच माइकल ने स्टेला को यह कहते हुए रोक दिया, बस रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी खास शक्तियां दिखाता हूँ। उस दिन उस लड़के ने तुम्हारी जान नहीं बचाई, लेकिन वह मैं था जिसने तुम्हें बचाया था। माइकल अपनी विशेष शक्तियां दिखाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले नताशा अपनी पावर से आग लगा देती है और फिर सब उस दिशा में जाने लगते हैं और माइकल अपनी पावर्स नहीं दिखा पाता है। नताशा ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके भाई की विशेष शक्ति किसी के सामने ना आए, बल्कि वो गुप्त रहे। बाद में माइकल बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो वह खुद को नताशा के सामने पाता है। नताशा उससे कहती है, हाँ माइकल, मैं खुद तुम्हें यहाँ लाई हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हमें दूसरों के सामने अपनी शक्तियों का उपयोग करने की मनाही है? मैंने चुपके से आग लगा दी और किसी ने तुम पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम अपनी विशेष शक्ति दिखाने वाले थे। फिर माइकल उससे कहता है, तुम्हारा मुद्दा क्या है? तुम हो कौन? वो अपनी शर्ट पहनना शुरू करता है तो नताशा माइकल की शर्ट में आग लगा देती है। माइकल यह देखकर चौंक जाता है कि उसके पास ये शक्तियाँ कैसे आई। फिर माइकल की माँ वहाँ आती है और उसे बताती है कि वह तुम्हारी वह खोई हुई बहन है। वह अपने बच्चों से कहती है, तुम्हारी शक्तियाँ हमसे तुम में आई है, और वह यह कहते हुए गायब हो जाती है।
फिर एक डॉक्टर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स का उपयोग ऐसे खुले में नहीं करना चाहिए, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। और वह उसमें खून चढ़ाता है। अब माइकल की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता का अपहरण एक दुष्ट व्यक्ति ने किया है और हमें आपसी सहयोग से उन्हें छुड़ाना होगा। माइकल की माँ धूम्रपान करना चाहती है और उसकी बेटी नताशा उसकी सिगरेट जलाती है और यह नज़ारा बेहद दिलचस्प है। इसके बाद वह अपनी बातचीत जारी रखती है और वो कहती है, वो दुष्ट आदमी जिसने तुम्हारे पिता को किडनैप किया है वो अब हमारे देश में कदम रख रहा है। उसके यहाँ पहुँचने पर हमें उसका अपहरण करना होगा, लेकिन यह कोई बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि उसके साथ कड़ी सुरक्षा रहेगी जो हमें ऐसा करने से रोकेगी। माइकल की माँ उससे कहती है, तुमको सुरक्षा पर नज़र रखनी होगी। उनकी सुरक्षा योजनाएं क्या है, वह कब आएंगे और कहाँ चले जाएंगे। अब माइकल फ्लैश ड्राइव में सभी सुरक्षा सूचनाओं को कॉपी करता है जैसा कि उसकी माँ ने करने को कहा था और वो सब डेटा माँ को लाकर देता है। इससे खुश होकर उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है और फिर नताशा माइकल को बताना शुरू करती है कि वह पहले कहाँ रहती थी। वह महिला अच्छी थी, लेकिन उसके बेटे ने उस महिला की मृत्यु के बाद मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। बाद में मैं अपनी रक्षा करते हुए यहाँ आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी माँ ही मुझे यहाँ लाई है। अच्छा हुआ कि वे तीनों अब एक साथ रहने लगते हैं। उन दोनों की माँ को भी अब सुकून महसूस होने लगता है। वे एक साथ खाते हैं, आनंदित होते हैं और आराम करते हैं। अब बचपन के सब कमियां पूरी हो गई हैं। अब यहाँ माइकल की माँ का फ्लैशबैक आता है जब वह रूस में थी और अपहरण के बाद उसे कहीं ले जाया गया था। दरअसल यह वही स्थान था जहाँ वो दुष्ट आदमी कुछ विशेष शक्तियों वाले लोगों पर कुछ प्रयोग कर रहा था, यह देखने के लिए कि उनकी पावर्स बढ़ती है या नहीं। वो उन्हें बिजली के झटके देता है। लेकिन एक दिन माइकल की माँ समेत सभी बंदी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अपनी जान बचाते हुए भी वो दुष्ट आदमी भी हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहाँ आ जाता है। नताशा और माइकल की माँ भी अपने बच्चों की तलाश में वहाँ आ जाती है और वह डॉक्टर भी उसके साथ था जो पहले वहाँ हुआ करता था। फिर डॉक्टर यहाँ कुछ काम कर रहे होते हैं और असल में परमाणु प्रतिक्रिया के कारण लोगों में भी कुछ परिवर्तन हुए। इसके बाद पहली पीढ़ी के लोगों में कुछ विशेष शक्तियाँ विकसित हुई, लेकिन पहली पीढ़ी जिसने सबसे पहले बदलावों का सामना किया उनमें एक समस्या पैदा हो गई। जैसे जैसे वे बहुत सारी शक्तियों का उपयोग करते गए वे कमज़ोर होने लगे, लेकिन उनकी संतानों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, जो फिर डॉक्टर नताशा और माइकल के डीएनए का उपयोग करके उस चीज़ को बना ही लेता है जिससे पहली पीढ़ी की शक्तियों को हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। इसके बाद सभी खुश हो जाते हैं और एक दिन माइकल इनविजिबल होता है। जब वो एक इमारत में जाकर देखता है कि उसकी माँ कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रही है कि वो दुष्ट आदमी शीघ्र ही यहाँ आ रहा है और जिस जगह पर वो रुकेगा वहाँ एक गैस पाइपलाइन है जिसके पूरे शहर से कनेक्टिविटी है। तो माइकल की माँ की योजना है कि वह नताशा की मदद से गैस पाइपलाइन को आग लगा देगी ताकि उसके बाद उस दुष्ट आदमी को मारा जा सके। और यह सब माइकल सुन लेता है और अब वह वहाँ जाकर अपनी बहन को पूरा सच बताता है, लेकिन उसकी माँ माइकल के बताने से पहले वहाँ पहुँचकर कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने हमें धोखा दिया। तुम्हें क्या दिक्कत है अगर हम उस दुष्ट को मारने की योजना बना रहे हैं? तब माइकल कहता है, नताशा अभी बच्ची है और तुम कैसे उस दुष्ट को मारने के लिए उसकी शक्तियों का यूज कर सकती हो। माइकल की माँ इस पर बोलती है कि मुझे माफ करना बेटा, मुझे तुम्हें बंदी बनाना होगा क्योंकि तुम मेरे किसी काम के नहीं रह गए हो। वे लोग माइकल को पकड़ लेते हैं और वह अपनी माँ से कहता है, इससे क्या लाभ होगा, आपको नताशा के साथ साथ अपनी शक्तियों का भी उपयोग करना होगा और बाद में आप कमज़ोर हो जाएंगी। उसकी माँ कहती है, नहीं अब नहीं, डॉक्टर अपने प्रयोग में सफल हो गए हैं। फिर वह लिक्विड के टब में चली जाती है और इससे बाहर आने पर उसका शरीर पहले की तरह ठीक और नया हो जाता है। अब उसमें यह क्षमता भी थी कि वो अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर भी ले तो भी वो कमज़ोर नहीं होगी। माइकल उस सेल में पड़ा होता है जहां उसको डाला होता है। कुछ वक्त बाद वो किसी की आवाज़ सुनता है और यह आवाज़ उनके पिता की है और उसके पिता उससे कहते हैं, माइकल डरो मत, मैं तुम्हारा पिता हूँ। दरअसल तुम्हारी माँ ने भी मुझे यहाँ कैद करके रखा है क्योंकि मैंने भी उसके इरादों का पता लगा लिया था, लेकिन चिंता मत करो, हम जल्द ही यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे।
माइकल के पिता ने उसे एक रहस्य का खुलासा किया कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जैविक माँ इतनी क्रूर है। उसने ही तुम्हारी फोस्टर माँ को मार डाला था। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसे खाई में फेंक दिया था। माइकल यह सुनकर गुस्से में लाल हो जाता है और इसके बाद उस सेल की दीवार गिरने लगती है। माइकल और उसके पिता उस सेल से बाहर आते हैं। वे सीधे उस स्थान पर जाते हैं जहां माइकल की माँ और उसकी बीवी मौजूद है। माइकल यहाँ अदृश्य है, जबकि उसकी माँ और बहन उस प्लान पर काम कर रहे होते हैं कि वे जल्द ही गैस पाइपलाइन में आग लगा देंगे और जहाँ से यह पाइपलाइन गुजर रही है उस जगह में विस्फोट हो जाएगा। लेकिन माइकल के पिता इससे पहले आगे बढ़ते हैं और वह अपनी पत्नी से कहते हैं बस यह मत करो, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती है और उसका एक साथी माइकल के पिता को उठाकर एक तरफ फेंक देता है। नतीजतन माइकल को गुस्सा आता है, वह उस आदमी को उठाकर फेंक देता है और तभी एक आदमी स्कूल वैन को नीचे लाता है और उसमें स्टेला भी है, वही लड़की जिसे माइकल पसंद करता है। और वह स्कूल वैन नीचे गिरने वाली है और कौन जानता है कि इसके बाद इसमें विस्फोट हो जाए और उसमें बैठे बाकी स्टूडेंट्स को भी नुकसान हो जाए। लेकिन माइकल ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए वह स्कूल वैन को गिरने से रोकता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे धीरे धीरे नीचे लाता है। तो इसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और दूसरी ओर नताशा और उसकी माँ गैस पाइपलाइन को आग लगाने जा रही होते हैं, लेकिन माइकल अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके नताशा को दूर फेंक देता है ताकि वह उसमें आग न लगा सके। इस तरह नताशा घायल हो जाती है और यहाँ एक और लड़की भी है जो अपनी शक्तियों से माइकल को हवा में उठाती है, इसलिए माइकल कुछ भी नहीं कर पाता। नताशा की माँ उसके पास जाती है और वह फुसफुसाती है, जल्दी करो बेटी, हमें देर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइकल टेलीपैथिक रूप से नताशा के साथ संवाद करता है। वह उसे कहता है हमारी माता बड़ी क्रूर है, वह वही है जिसने मेरी फोस्टर माँ को मार डाला। क्या आप जानते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है? वह यहाँ खुद के लिए आई है, क्योंकि वह कमज़ोर हुए बिना अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहती थी, इसलिए उसने हमारे डीएनए का इस्तेमाल किया, वरना उसे हमसे कोई सरोकार नहीं है और ना ही वो हमसे प्यार करती है। तो नताशा अपनी माँ के मन की बात पढ़ती है और समझ जाती है कि फिर बात असल में वही है। नताशा को इसका एहसास होते ही उसका दिल टूट जाता है और वह अपनी माँ के आदेश पर कार्य नहीं करती। नताशा अपनी माँ से कहती है कि तुम बस बदला लेना चाहती हो, तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकती और तुमने पिता के साथ भी ऐसा ही किया। यह सुनकर उसकी माँ बहुत क्रोधित हो जाती है और वह खुद गायब हो जाती है। उनके बीच इनविजिबल होने के कारण वह लकड़ी के जलते हुए टुकड़े को उठाती है। फिर वह उस गैस पाइपलाइन को आग लगाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। फिर माइकल के पिता वहां पहुंचते हुए उसको रोकते हैं और इसी दौरान दोनों वहां से गिर जाते हैं। लेकिन नीचे पियर्सिंग पाइप है और माइकल के पिता ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया है, लेकिन पियर्सिंग पाइप एक बार में दोनों के शरीर में घुस जाता है और फिर दोनों की एक साथ मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब स्टेला ने सब कुछ देख लिया था और वह माइकल पर भरोसा करने लगती है और जान जाती है कि यह सच है कि उसने ही उस दिन उसकी जान बचाई थी। तब वह उसे कहती है कि मैं उसके विषय में कभी किसी को नहीं बताऊंगी, चिंता मत करो। हम ये भी देखते हैं कि नताशा उदास है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता उसके सामने मर सकते हैं। फिर माइकल वहां आकर उसे गले लगा लेता है और वह उससे कहता है जब तक तेरा भाई तेरे संग है तब तक तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह अपना लेते हैं और अब वो दोनों हर जगह साथ जाते हैं और साथ रहते हैं। इसी सीन पर फिल्म पूरी होती है।